रूस की तेल रिफाइनरीज और औद्योगिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने जो हमले किए वो अब यूक्रेन पर ही भारी पड़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने इन हमलों का बदला लेने के लिए जो हमले किए हैं उसने यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ये हमले हुए हैं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और आम लोगों की सुरक्षा पर। अब यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। प्री विंटर वॉर की रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश की जो इस युद्ध में अहम भूमिका निभा रहा है। वो तेल रिफाइनरीज हो, विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हों या फिर बिजली सप्लाई के केंद्र। यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल से रूस के अंदर तक हमला कर उन्हें दहला रहा है। इसीलिए पुतिन ने उस प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जो सर्द दिनों में यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। पुतिन का मिशन बदला, यूक्रेन में बारूदी जलजला। पुतिन के आदेश पर बदले की कार्रवाई के तहत यूक्रेन में वाकई बारूदी जलजला आ गया। रूस ने उन ठिकानों को टारगेट बनाकर हमले किए हैं जिसकी भरपाई करना यूक्रेन के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। और इसकी पुष्टि करती है सुमी क्षेत्र के शोस्त्का पर हुए रूस के ड्रोन हमले की तस्वीर। गेरान 2 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है और इस हमले में यूक्रेन को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई अगले 6 महीने तक संभव नहीं है। यानी अगले 2 महीने में ही जब यूक्रेन सबसे मुश्किल दौर में होगा, जब उसे सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होगी, उसी दौर में उसके पास बिजली नहीं होगी। और बदले की यह कार्रवाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि रूस ने यूक्रेन की जंग लड़ने की क्षमता भी नष्ट करने की तैयारी की। ये खेरसोन का वीडियो जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी होवित्जर नष्ट कर दिए। और यह तस्वीर पूर्वी यूक्रेन की जहां रूसी 352वीं रेजिमेंट ने यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। रूस ने यूक्रेनी सेना की पोस्ट और ड्रोन सेंटर्स पर कब्जा कर लिया है। दावा है कि रूसी सेना ने जिन हथियारों को बरामद किया है उनमें ज्यादातर नाटो के हैं। यानी यूक्रेन की जंग लड़ने की क्षमता रूस कम कर रहा है और यूक्रेन के लिए मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। बदले की कार्रवाई का यह सबसे भयावह मंजर है जिसमें रूसी ड्रोन ने यूक्रेन को हर दिशा में नुकसान पहुंचाया है। यानी तबाह हो चुके यूक्रेन के उन क्षेत्रों को भी रूसी सेना ने टारगेट किया है जहां रिहाइश की कोई संभावना बाकी है। जैपोरिजिया का यह वीडियो रूस के उसी एक्शन को प्रमाणित करता है जिसमें रूसी हमले में रिहायशी क्षेत्र जल उठे। दावे के तहत इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा स्लोवियांस्क की यह तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली,
जिसमें रूस ने एक ऊंची इमारत पर 2 हवाई बम गिराए, जिसमें आम लोगों को नुकसान पहुंचा है। दरअसल पुतिन ने अब फैसला कर लिया है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाना है तो उसके पावर स्टेशन और गैस स्टेशन समेत उन सभी ठिकानों को नष्ट करना होगा जिसके सहारे अब तक यूक्रेनी आबादी सुरक्षित है और यूक्रेनी सेना जंग में बनी हुई। इसीलिए रूस हमले के लिए 3 टारगेट, अर्थव्यवस्था, घातक हथियार और खुफिया सैन्य बेस को टारगेट बनाया है, जिसमें यूक्रेन को आर्थिक मजबूती देने वाला ओडेसा भी रूस के टारगेट पर आया है। जहां एक साथ रूसी सेना ने कई ड्रोन दागे, पोर्ट क्षेत्र को गेरान-2 ड्रोन से भारी नुकसान पहुंचाया है। ओडेसा शहर के अंदर भीषण गोलीबारी की, बाहरी क्षेत्र उसातोव को बारूद से जला दिया है। यानी यूक्रेन के इकलौते बचे पोर्ट क्षेत्र को भी रूस ने तबाह करने की तैयारी की, जिसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इसके अलावा रूसी सेना ने एक ऐसे हमले को भी अंजाम दिया है जिसकी यूक्रेन ने कल्पना भी नहीं की थी। यह हमला हुआ है सूमी के शोत्स्का में, जहां पहले तो रूसी ड्रोन ने रेलवे स्टेशन को दहलाया और फिर एक खास ट्रेन को भी रूसी मिसाइल ने नष्ट कर दिया। वो ट्रेन जिसका आविष्कार यूक्रेन ने युद्ध के दौरान काम आने के लिए किया था। आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसी ट्रेन जो हथियार और सैनिकों के लिए इस्तेमाल होनी थी, जो एक तरह से यूक्रेनी सेना के लिए ढाल का काम कर सकती थी, लेकिन रूस ने इसे तबाह कर दिया। यही नहीं, शोत्स्का शहर पर हुए हमले में भारी तबाही मची। शहर की वाटर सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। यही नहीं, शोत्स्का शहर में अब गैस और बिजली भी नहीं। दावा है कि इस तरह की 2 ट्रेन यूक्रेन में थी और रूस ने दोनों ही ट्रेनों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा बदले की कार्रवाई में रूस उस क्षमता का भी इस्तेमाल कर रहा है जो युद्ध के दौरान विकसित की गई। इस क्षमता का नाम है BMT टर्मिनेटर, वो टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल का समायोजन जो यूक्रेनी पैदल सेना और टैंक जैसे बड़े हथियारों के लिए अकेला ही काफी है। और इस हथियार के इस्तेमाल के साथ रूस बड़े पैमाने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसका प्रमाण है कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने 150 से ज्यादा ड्रोन दागे और इन ड्रोन के टारगेट पर यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्र तो थे ही, साथ ही यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर टारगेटेड हमले किए गए, जिसमें खेरसोन, सूमी, जेपोरिजिया में भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि काला सागर से सीधे ओडेसा पोर्ट को नुकसान पहुंचाकर युद्ध में रूस की जीत की भूमिका तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।